राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी के विषय पर। ऋषि पंचमी का महत्व, उसकी पूजा विधि और ऋषि पंचमी की पौराणिक व्रत कथा क्या है, सभी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। एक पतिव्रता स्त्री को कैसे कुत्ता योनि में जन्म लेना पड़ा और उसके कारण उसके पति को भी पाप भुगतना पड़ा, यही इस पौराणिक व्रत कथा में वर्णित किया गया है और ऋषि पंचमी के कारण उनका उद्धार हुआ। कहानी बहुत ही रोचक है। आप सभी इस पौराणिक व्रत कथा को अवश्य जानिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि आज की सलाह क्या है, वो भी इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। इससे पहले हम ऋषि पंचमी के बारे में जानते हैं कि ऋषि पंचमी का महत्व क्या है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की होती है बहुत ही धूमधाम से पूजा। ऋषि पंचमी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई स्त्री पिछले जन्म में किसी पाप के कारण इस जन्म में फल भोग रही है तो ऋषि पंचमी के व्रत से उसे दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही सुहागन महिलाओं को इस व्रत को करने से उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहा जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन स्त्रियां सप्त ऋषियों की पूजा कर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। इस बार ऋषि पंचमी रविवार के दिन पड़ रहा है, तो आइए जानते हैं कि हम आपको बताते हैं कि ऋषि पंचमी की महिमा क्या है। ऋषि पंचमी का व्रत हरितालिका व्रत के ठीक दूसरे दिन किया जाता है। यह व्रत नारियों के अटल सुहाग का प्रतीक होता है। इस दिन स्त्रियां किसी देवी देवता की नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि मन से इस व्रत को करने से सभी दुख दूर होते हैं और घर में समृद्धि आती है। इस विशेष दिन सप्त ऋषियों की धूमधाम से पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई स्त्री पिछले जन्म के पाप के कारण फल भोग रही है तो इस व्रत को करने से उसे दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऋषि पंचमी पौराणिक व्रत कथा के बारे में। व्रत कथा क्या है, उस व्रत किस प्रकार ऋषि पंचमी पर सुनकर घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और किस प्रकार अपने समस्त पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए सब शुरू करते हैं कि ऋषि पंचमी की का जो उत्तम व्रत कथा है, उत्तम व्रत है, उसको धारण करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। उससे पहले भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहा जाता है। यह गणेश चतुर्थी के बाद मनाया जाता है। इसकी पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है, इसलिए स्वच्छता पूर्वक इस व्रत को किया जाता है। इस दिन महिलाएं सबसे पहले प्रातः स्नान कर साफ कपड़े पहन लें, फिर अपने घर में स्थित मंदिर में सप्त ऋषियों की प्रतिमा बनाएं। प्रतिमा बनाने के बाद कलश स्थापित कर धूप दीप जलाएं और फल का भोग लगाएं। साथ ही महिलाएं ऋषि पंचमी के दिन अन्न ग्रहण न कर फलाहार करें। व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दें और उसके तत्पश्चात भोजन करें। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का नाम लेने से भी बहुत पुण्य मिलता है। नाम इस प्रकार है, आप भी इसे अवश्य लें। शिपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्नि वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृता दहन्तु पापं सर्व गृह्णत्वर्घ्य नमो नमः। कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्नि वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृता दहन्तु पापं सर्व गृह्णत्वर्घ्य नमो नमः। इस मंत्र को करने से सप्तऋषि की कृपा प्राप्त होती है।
आइए जानते हैं कि ऋषि पंचमी की पौराणिक व्रत कथा क्या है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश, मैंने आपके मुख से अनेकों व्रत का श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनावे। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेंद्र, अब मैं आपको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। हे नरोत्तम, पूर्व समय में वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम माना जाता है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन मैं करता हूँ। सतयुग में विदर्भ देश में स्नेनजीत नामक राजा हुए। वे प्रजा के पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई भी अपराध नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण ज्ञात रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार का भोजन सामग्री बनवाया। वह ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और अनेक प्रकार के भोजन सामग्री उनके सामने परोसा। उसकी स्त्री किसी काम से गई हुई थी। तब एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष वमन कर दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा न गया और वह उसी समय लौट आई और उसने यह कृत्य को देख लिया। तब उसने गुस्से में आकर उसने एक जलती हुई लकड़ी कुतिया के ऊपर दे मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वह भी उसने उस कुतिया को खाने को नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो प्रतिदिन मेरा पुत्र खाने को मुझे कुछ देता था, किंतु आज उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर अपवित्र कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया है। तब बैल ने कहा कि हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इसी योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है और आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया।
उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उससे मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार के वचन सुमित के वचन को सुनकर श्रवण कर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, महर्षि सर्वतपा के वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर को आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो भी स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। इसीलिए ऋषि पंचमी के दिन इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए और सप्तऋषि का जो मैंने आपको मंत्र बताया है उस मंत्र को भी अवश्य एक बार पढ़ लें या सुन लें। ये जानते हैं कि आज की सलाह क्या है। आज की सलाह में मैं आपको समाज में हर काम में विफलता या अपयश मिलता हो तो आप यश कैसे पा सकते हैं उसका उपाय मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आज की सलाह में मेरा यही रहेगा कि अगर आपको हर काम में विफलता प्राप्त हो रही हो या यश मिल रहा हो तो आप इस उपाय को करके यश की प्राप्ति कर सकते हैं। जिन लोगों को समाज में हर काम में विफलता मिलती है, अपयश मिलता है, वे लोग साल एक वस्तु है, संस्कृत में उसे लाजा कहते हैं, उसे घी में मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो कार्य सिद्ध होते हैं, यश की वृद्धि होती है। और अभी गणेश चतुर्थी से गणेश उत्सव भी चल रहा है 10 दिनों का। आप इस कार्य को करके समाज में यश और कीर्ति पा सकते हैं। आशा है कि आप सभी ने इस व्रत कथा को अवश्य पूरा सुना होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे स्पिरिचुअल सोर्स चैनल फैमिली का हिस्सा बनिए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।